पुण्य भूमि महाराष्ट्र एक ऐसा शिव क्षेत्र है जहाँ शास्त्रोक्त 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग अवस्थित हैं। नमः शिवाय। शिव उपासक महान योगी नवनाथों के तपस्या पुत महाराष्ट्र के इस पावन भूमि पर स्थान स्थान पर मिलते हैं अनेक भव्य शिवालय। आज भी इसका साक्षी बनकर प्राचीन गुफा गिरिकंदरों में स्थित है कई असंख्य शिवालय और उनके चारों ओर निर्मित शिल्पकलाएं, जिसका प्रभाव भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य आदि जैसे कलाओं में आज भी भली भांति स्पष्ट है। भगवान शंकर के प्रिय श्रावण मास में चलिए आज हम 5वीं शताब्दी कालीन श्री ढोकेश्वर मंदिर की गुफाओं का दर्शन करते हैं। यह गुफा जो महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िला और पारनेर तालुका में स्थित है, वह अहमदनगर शहर से मात्र 1 घंटे की निजी वाहन पथ जितना दूर है। इस छोटी गुफा के नक्काशियों के पीछे छिपी गहरे दर्शन ने मुझे समझाया कि कैसे मंदिर एक भक्त को अपने आराध्य को प्रसन्नित करके उनसे ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। और इसी बात को वीडियो के माध्यम से मैं प्रदीप्ता चौधरी मेरे चैनल प्रदीप्ताज म्यूजिंग्स के तरफ से आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। नागेंद्रहाराय विलोचनाय। ढोकेश्वर गुफा मंदिर पहाड़ी चट्टान के मध्य में स्थित है, अर्थात समतल से ऊपर मालभूमि की ऊंचाई में है, जिसके कारण यह दूर से ही दिख जाता है। इस पुरातात्विक स्थल तक पहुंचने के लिए करीब 40-50 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्थानीय लोगों से पता चला है कि यह दुर्गबंदी मराठा साम्राज्यकालीन है। व कुछ सीढ़ियों का निर्माण खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी किया है। मंदिर परिसर में पहुंचते ही आपका स्वागत करती है गुफा मंदिर। उसके निकट एक कुंड जहाँ पर वर्षा जल इकट्ठा होता है और उसके ऊपर एक छोटा ध्यान कक्ष है, जहाँ तक पहुँचने के लिए चट्टान पर पैर रखने की प्रकोष्ठ जैसी खुदी हुई है। देखा जाए तो यह कुंड प्राचीन काल के वर्षा जल संचयन अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक उत्तम उदाहरण है, जिसका पानी आज भी स्वच्छ प्रतीत होता है। और मंदिर दर्शन करने से पहले गांव वासियों की तरह मैंने भी इस जल से ही आचमन किया है। मंदिर में प्रवेश करते ही मेरे दाएं बाएं यमुना जी और गंगा जी की विशाल आकृति पत्थर पर तराशी हुई मूर्तियां दिखती है। माना जाता है कि इनके होने से मंदिर एक तीर्थ में परिवर्तित हो जाती है। मंदाकिनी सलिला चंदन चर्चिताय। इस तीर्थ के निचली दीवार पर भगवान शंकर के परम भक्त नवग्रह भी तराशे गए हैं, जिनसे माना जाता है कि हफ्ते के 7 दिनों की संकल्पना प्राप्त हुई है। नंदीश्वरा प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य
गुफा में पूर्वमुखी द्वार से प्रवेश करने पर हमें नंदी जी शिवलिंग की ओर मुख करके बैठे हुए दिखते हैं। रमजिताय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और दिखती है छत पर तराशी हुई समृद्धि का प्रतीक गजलक्ष्मी। गर्भगृह की बाहरी दीवार पर 2 द्वारपाल तराशे गए हैं, जिनकी उपस्थिति हमें संकेत देती है कि गर्भगृह में प्रवेश करते वक्त हम सिर्फ परम ब्रह्म का ही स्मरण करें। द्वारपाल के अलावा हमें मानव आकार त्रिशूल रूपी आयुध पुरुष व धन के देवता कुबेर की मूर्तियां तराशी हुई भी दिखती हैं। वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गर्भगृह की प्रदक्षिणा करते वक्त गुफा की उत्तर दीवार पर सप्त मातृकाएं व उनके वाहन और वीरभद्र व गणेश जी की तेजस्वी मूर्ति खुदी हुई दिखती है। वैसे सप्त मातृकाओं पर काफ़ी सारी गाथाएं हैं, पर लोक साहित्य के अनुसार एक ऐसी भी कथा है जिसमें सप्त मातृकाओं ने महिषासुर का वध किया था और उसके पाप से मुक्ति उन्हें दक्षिणामूर्ति शिव ने दिया था। मान्यता है कि दक्षिणामूर्ति शिव जी मृत्यु के तरफ निर्भय और अपरिहार्य दृष्टिकोण रखते हैं और इसलिए वे परम गुरु भी माने जाते हैं। सोहम हरा। गर्भगृह की अर्ध परिक्रमा करते ही आपको अंधेरे में से उजागर होता हुआ विशाल नंदी दिखेगा, जिसके ठीक सामने ही उत्तर मुखी द्वार से आप शिवलिंग का पुनः दर्शन पा सकते हैं। सोहम हर डमरू बाजे, सोहम हर डमरू बाजे, सोहम हर डमरू बाजे, उसके सुरतालों के, उसके सुरतालों के सुखकारक झूले पर सुखकारक। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शिवलिंग चौकोन आकार का है, जो सातवाहन साम्राज्यकालीन स्थापत्य शिल्पकला का निदर्शन है, ऐसा प्रतीत होता है। भुवनत्रय गाजे, सोहम हर डमरू बाजे, सोहम हर डमरू बाजे, सोहम हर। एक ही मंदिर में 2 नंदी व गर्भगृह में 2 प्रवेश द्वार इस गुफा मंदिर को विशेषता देती है। गुफा की दक्षिण दीवार व सप्तमातृका के ठीक सामने वाली दीवार पर काल भैरव की अत्यंत भव्य मूर्ति खोदित मिलती है। डमरू ओंकार नाद परमेश्वर का प्रसाद, परमेश्वर का प्रसाद, उसके ही महिमा से, उसके ही महिमा से गिर कंदर गाजे, गिर कंदर गाजे, सोहम हर डमरू बाजे, सोहम हर डमरू बाजे। अहंकार, गर्व और अभिमान जैसे बुरे भावों का खंडन करने वाले काल भैरव के समीप दीवारों पर नाग देवता भी चिन्हित है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस गुफा मंदिर में सभी शिल्प हमें अपने आराध्य को मन प्राण से पूजा करके जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति में हमें इस सुंदर शिल्प के कुछ अवशेष मात्र ही दिखते हैं, परंतु गुफा के बाहर
के वातावरण से ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानो हम शिवलोक में ही हैं। चारों ओर छोटी पर्वतों से घिरा हुआ यह दृश्य मुझे स्मरण कराता है कि जितने कंकर उतने शंकर। यह मेरी आंतरिक प्रचेष्टा थी अहमदनगर ज़िले की अनोखे गुफा मंदिर को आपके समक्ष पेश करना। अगर आपको मेरी यह चेष्टा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और कई लोग इस गुफा मंदिर के बारे में जान पाए। और मेरे हिसाब से यहाँ पर श्रावण मास में ही आना सबसे उचित होगा, क्योंकि इस समय प्रकृति अपने चरम सुंदरता प्रदर्शित करती है। और साथ ही आप यहाँ पर श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर होने वाली मेला और यात्रा का भी अनुभव पा सकेंगे। अगर आप टाकली ढोकेश्वर आते हैं तो साथ में पड़शी भी देख सकते हैं, क्योंकि पड़शी तक जाने वाला रास्ता भी बहुत ही सुंदर है और मन मोहित करने वाला है। और हाँ, अगर हमारे विचार मिलते हैं तो आप मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्रदीप्ताज म्यूजिक्स और प्रदीप्ताज रागा म्यूज़िक। मैं प्रत्येक सप्ताह मेरे इन दोनों चैनल्स पर मेरे पसंदीदा विषयों पर वीडियोस बना के अपलोड करती हूँ। आपके सब्सक्रिप्शंस मुझे अवश्य प्रेरणा देती रहेगी। धन्यवाद और आभार।